जामिया मिलिया इस्लामिया में सेशन 2021-22 को लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। असल में अभी तक ना ही एप्लीकेशन फॉर्म आया है और ना ही एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट भी रिलीज़ हुआ है। इम्पॉर्टेंट बात यह है इसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म जामिया का आया था और ख़त्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैं रेगुलरली जामिया और एमयू को लेकर अपडेट देता रहता हूँ। तो आपको अभी फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर ये है कि अगर आप हो, असल में स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि जब वो गूगल पे जाकर सर्च करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, तो वहाँ पे पता नहीं कुछ डिटेल दिखा रहा होता है कि लाइक फर्स्ट वीक ऑफ आपका अप्रैल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, और फिर इस तरीके से सेकंड वीक से थर्ड वीक में आपका एडमिट कार्ड पता, मतलब वो डिटेल में ऐसे ही कुछ बता दे रहा है जो कि गलत है। वो अपने एतबार से बताता है, गूगल पे जिस तरीके से लोग सर्च करते हैं उसी के बिहाफ में वो वहाँ पे बता दिया जाता है। और वो इसलिए भी बताता है क्योंकि जो वो असल में वो प्रीवियस ईयर के बेस पे वो अपना वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रखता है। क्योंकि अगर वही प्रीवियस ईयर की बात कर ले, यानी कि 20-21 की बात करें, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो फरवरी के मंथ में ही आ गया था। पर इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, और क्यों लेट हो रहा है ये भी बताना मुश्किल हो रहा है। और उसकी एक वजह ये भी है कि इस बार जो जामिया ही नहीं कह सकते, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबका सेम हाल है कि इस बार मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का जो प्रोसेस जो एंड हुआ था, वो लगभग मतलब 2020 तो पूरा पार ही हो गया, लेकिन सेशन 21 तक में चला गया, मतलब कि 21 फरवरी तक एडमिशन होता रहा। इस वजह से भी लेट होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। अब ये है कि ख़ासकर एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लें, अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग यही है कि जामिया ने फॉर्म रिलीज़ नहीं किया है। पर अगर हम इसकी बात कर लें, यानी एप्लीकेशन फ़ॉर्म की, तो ये मान कर चले कि इस मंथ तक के एंड तक जो है आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म आ जाएंगे। पूरी उम्मीद है। अब आप कहोगे भाई कि बस हमेशा आप डिलीट करते रहते हो, जब भी आता है तो आप बताते हो कि भाई फिर अगले 10 दिन में आ जाता है या 15 डेज़ में आ जाता है। देखो क्योंकि बहुत सारे एक, चलो ठीक है, किसी एक सब्सक्राइबर की मान ले कि हाँ आप कह रहे हो ठीक है, आपकी बात के अकॉर्डिंग हम चल लें, पर हमारे ऐसे ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जो बहुत सारे न्यू हैं, जो अचानक से आकर सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उन्हें भी शायद समझ ना आए, उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि एप्लीकेशन फॉर्म आया है या नहीं आया। तो इसलिए जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम डे बाय डे आपको अपडेट करते रहते हैं, ताकि आप बाद में वैसा कोई प्रॉब्लम इशू ना हो, या फिर आपको पता लगे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए और फिल ना करें। इस वजह से हमें सारे जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सबको ध्यान देना होता है। एक तो वो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर हो गया, लेकिन वही अगर एक्सपेक्टेड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर ले, तो मतलब मिडिल जून से जुलाई तक में आपका पेपर होने के चांसेस है। पर एट द एंड में मैं ये श्योर कर दूं कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है जामिया का खासकर, इस मंथ के एंड तक तो पूरी चांसेस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस मंथ के एंड तक या फिर इनिशियल अप्रैल भी, सॉरी, मई भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि जेएनयू की अगर हम बात कर लें, खासकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, तो उसका भी कुछ ऑफिशियल से पता चला है, जो कि हमने देखा भी है। उसका वीडियो मीटिंग हो रही थी, वो वीडियो मैंने देखा भी है, मेरे पास आया भी है। तो उसमें साफ बताया गया है कि हम इस मंथ के एंड तक जो है अपना प्रोस्पेक्टस रेडी कर लेंगे, और फर्स्ट वीक ऑफ मतलब इस मंथ के एंड तक, और फर्स्ट वीक ऑफ जो मई का जो रहेगा उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो ऑब्वियसली, और उसमें फिर यही कहा गया कि जून तक जो हम जून के एंड से हम एग्ज़ाम ले लेंगे, और मई के एंड तक में हम आपको रिजल्ट दे देंगे। तो वो अगर देखा जाए तो अभी फिर जो जिस तरीके से जेएनयू कर रहा है, सेम एज इट इज़ अदर यूनिवर्सिटी भी करेंगे। पर वही है कि अभी तक कोई वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रहा है जिससे कि स्टूडेंट्स को बता दिया जाए, कह दिया जाए कि हाँ भाई आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस डेट में आ जाएगा। तो ये मान कर चलिए, एक बार और मैं रिमाइंड कर दूं कि जहाँ तक एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए एटलीस्ट आपको 1 मंथ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि एक बात और रिमाइंड करते समझिए थोड़ा सा, अभी अगर सीबीएसई बोर्ड का अगर देखेंगे तो डेट पोस्टपोन होने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उसके हिसाब से भी, क्योंकि गवर्नमेंट अभी वैसा, गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, मतलब ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं अभी अब इनिशिएटिव ले पा रही है क्योंकि देख रही है कि कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन अकॉर्डिंग ही फॉर्म लाएंगे। वैसे तो फॉर्म फिल करवा सकते हैं, पर ये कि सिचुएशन सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तभी कुछ हो सकता है। पर खैर ये है कि मैं यही कहूँ कि एट द एंड में, इस मंथ के एंड में आपको पता चल जाएगा फाइनली, हम तो यही कह सकते हैं, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। हाँ, अब ये देखना होगा कि जामिया सीयू सीईटी की ओर जाता है या फिर खुद खुद कंडक्ट कराती है, ये अभी सवाल रहेगा।
और इसके अलावा अगर हम बात कर लें ख़ासकर जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा लाइक किसी भी कोर्सेज का, देखिए जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपको मिल जाएगा, जो नहीं रहेगा उसमें आपको मैसेज के फॉर्म में आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक होगा ग्रुप का, तो आप वहाँ से जुड़िएगा और फिर वहाँ अगर किसी को भी कोई इशू होगा तो वो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को लेकर। और ख़ासकर जिन्हें, क्योंकि मैंने सिलेबस को लेकर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखा है, तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से एक्सेस करके आप किसी भी कोर्स का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। अगर बाय द वे इन केस अगर आपको नहीं मिल पाया सिलेबस तो फिर से मुझे मैसेज करेंगे, आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिस स्टूडेंट को सिलेबस देखना है वो इस वाले लिंक पे, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये लिंक पे जाकर ओके करना है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगेन मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे ही जामिया कोर्स एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। आप बस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।